नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, क्या वाकई इंडिया गठबंधन अब पीएम चेहरे को लेकर के काफी गंभीर हो गया है? और दरअसल क्या इस वजह से ही इस वक्त जो है साफ तौर पर आप देख रहे होंगे, खास करके उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की चर्चा या फिर इस तरीके की बातें सुनने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में कई और चेहरों को गठबंधन का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जो 63+ सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने इतना ज्यादा खींचतान की है और सीटों को लेकर जो कांग्रेस के साथ उनकी बात बनी है, क्या उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बात पर तैयार होंगे, राजी होंगे कि किसी और चेहरे को उसमें शामिल कर लिया जाए? दरअसल ये बात इसलिए भी इतना ज्यादा जो है इस वक्त आप कह सकते हैं जरूरी है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि सीटों का जो आंकड़ा है, जो समीकरण है, वो समीकरण किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आता है। और इसी वजह से साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मामला कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है और इस यात्रा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि चाहे अखिलेश यादव की बात हो, पल्लवी पटेल की बात हो या फिर अन्य इंडिया गठबंधन के जो चेहरे हैं उनकी बात हो, वो इस यात्रा को लेकर उस तरीके से जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। और दरअसल इस वजह से ही ये साफ तौर पर माना जा रहा है दर्शकों की मामला कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बिगड़ सकता है। अब देखिए, रिपोर्ट्स के माध्यम से, रिपोर्ट के जरिए अगर मैं इन तमाम बातों को समझाने की कोशिश करूं तो अब ये कहा जा रहा है कि जो सीटों को लेकर के फॉर्मूला तय हुआ था या फिर जिस ढंग से पूरा का पूरा मामला बना था, उस पूरे मामले को लेकर के खुद राहुल गांधी ने जो विपक्ष की भूमिका की बात करें या फिर और तरीकों की बात करें, उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है दर्शकों, वो देखिए आप इस रिपोर्ट में और समझिए कि आखिरकार राहुल गांधी के इन बातों का कितना असर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर हमें देखने को मिल सकता है। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। तो आपने देखा दर्शकों, अब सवाल यह है कि आखिरकार जब विपक्ष सत्ता में वापसी को लेकर के तमाम तरीके की रणनीतियों पर काम कर रहा है, तो आखिरकार इसको लेकर के स्थितियां जो है सुधर क्यों नहीं रही है? लगातार कांग्रेस पार्टी में ये टूट की जो आप कह सकते हैं कि बरसात है, वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम जो है उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों में स्थिति बिल्कुल जो है यकसा है और किसी भी तरीके का बदलाव नजर नहीं आता है। अब देखना यह है इस पूरे मुद्दे पर कि आखिरकार अखिलेश यादव जो कि 63 सीटों को लेकर इतना ज्यादा जद्दोजहद करते हुए नजर आए थे और उन्होंने साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ ये डील तय की
कि वो इससे कम सीटों पर नहीं मानेंगे, किसी भी तरीके से नहीं मानेंगे, और फिर उसके बाद मामला जो है वो बनता हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी के साथ भी डील तय हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस ने डील तय कर ली। अलग अलग राज्यों में, गोवा की बात करें, गुजरात की बात करें, या फिर आप कहें कि दिल्ली की बात करें, और ऐसे कई राज्य जहां पर जो है स्थिति, हरियाणा की बात करें, वहां पर दोनों ही पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। अब ऐसे में क्या इस बात पर चर्चा किया जा सकता है कि अब भी किसी एक नए चेहरे को गठबंधन में लाने को लेकर के यहाँ पर जो स्थिति को बनाया जा सकता है, और क्या वो चेहरा मायावती का हो सकता है? दर्शकों, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अखिलेश यादव का एक बयान आप जरूर सुनिए। जो इस्तीफा दिया है उनका आरोप है कि आपकी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ उठा। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को एमएसपी दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। अध्यक्ष जी, कल पल्लवी पटेल ने कहा है कि पीडीए ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, क्या पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या पीडीए का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहाँ तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहाँ तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है, तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो आपको पीडीए का वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में है। अरे कौन मायने निकाला जाए? अरे मैं तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को भी मिलेगा। जी, मैनपुरी में लगातार अभी कुछ दिनों से सांड के हमलों में 5 किसानों की मौत हुई। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, अगर अब वो बजट पढ़ेंगे तो इन सरकार ने मुख्यमंत्री योजना चलाई है जिसमें रखवाली करना चाहते हैं किसानों के खेतों की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अगर कोई इसको अनकोड करे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा यही है कि सांडों से सुरक्षा करना, तो 50 करोड़ में सांड से कैसे सुरक्षा हो जाएगी? और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन इन जानवरों की वजह से किसी की जान न जा रही हो। ये सवाल कई बार विधानसभा में उठा है, लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रही है।
और तब नहीं ढूंढ रही जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? बहुत जल्दी और सूची भी आ जाएगी आपके सामने। आजमगढ़ की चर्चा बड़ा जोरों पर। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से यह पूरा का पूरा मुद्दा इस समय चर्चा का विषय है और सभी की नजरें टिकी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को कोई बड़ा राजनीतिक फायदा मिल पाएगा, क्योंकि इसको लेकर के या फिर इस यात्रा के होते हुए भी कि कोई टूट जो आप कह सकते हो तो बंद नहीं हुई है, टूट तो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और दरअसल इस वजह से ही इस तरीके की बातों को लेकर के जो सियासी जानकार हैं वो यहाँ पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी को जो टूटने से बचाना चाहिए, वरना स्थिति चुनाव के नतीजों के बाद या फिर आप कहें चुनाव की जो है तारीखों की घोषणा से पहले और भी कई टूट जो है हमें देखने को मिल सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के मायावती की भूमिका इंडिया गठबंधन में क्या सुनिश्चित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा दर्शकों। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।